नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पुल में। इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? ए सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल डिनोट कीजिएगा या ओमेगा से। इसका भी समझते हैं हम लोग कहता क्या कहते हैं। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डोनेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेट में 1 2 3 4 से लेके 9 तक एलिमेंट दिया हुआ है और दूसरा सेट ए है जिसमें 2 5 6 एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा सेट क्या है? तीसरा सेट जो है एक बी है, उसका सेट का एलिमेंट क्या है? 3 7 8। इसमें कहने का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट क्या है कि इस दोनों का एलिमेंट इसमें कंटेन होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट इसमें कंटेन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो 2 है 2 इसमें कंटेन है। यहाँ से 1 से लेकर जब 9 है तो 5 भी इसी के अंदर आएगा, 6 भी इसी के अंदर आएगा, 3 भी इसी के अंदर आएगा, 7 भी इसी के अंदर आएगा, 8 भी इसी के अंदर आएगा। तो इसमें क्या कर रहा है यूनिवर्सल सेट? मतलब कि दोनों का ये ए और बी का जो कॉम्बिनेशन होगा इसमें रहेगा यूनिवर्सल में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है? ए सबसेट ऑफ यू, मतलब कि एक सबसेट क्या होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का, और बी सबसेट यू मतलब बी भी इसका सबसेट होना चाहिए। किसका? यू मतलब यूनिवर्सल सेट। तभी यहाँ पे हम लोग इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यहाँ पे यू क्या है? जबकि यू यहाँ पे हम लोग का यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में मतलब कि जो भी हम लोग लेंगे उसका वो सबसेट होना चाहिए, जो भी एलिमेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर सबसेट। द सेट ऑफ ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ए बी। जब सेट ए का प्रॉपर सबसेट बात करते हैं जब ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए। ए किसका सबसेट होना चाहिए? बी का। और दूसरा कंडीशन क्या है? और ए और बी का एलिमेंट बराबर नहीं होना चाहिए। ए और बी का एलिमेंट बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग प्रॉपर सबसेट करेंगे। इट इज डोनेटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। इसको सबसेट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है अगर लाइन आएगा तब सबसेट पढ़ेंगे। इसको अगर सबसेट नहीं लाइन दिया हुआ है तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इट इज डोनेटेड बाय ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। जैसे कि एग्जाम्पल का बात करते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मान लीजिए लेट ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3 करके एलिमेंट है, और जबकि दूसरा सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें पहला कंडीशन क्या कर रहा है कि ए बी का सबसेट होना चाहिए, सबसेट है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 जो बी का भी एलिमेंट है 1 2 3, इसमें ए किसका सबसेट होना चाहिए? बी का। तो बी में इसका सारा एलिमेंट है। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? जो ए और बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर है, आपको लग रहा है बराबर है? कमेंट में हमें बताइएगा अगर बराबर लग रहा। हमें तो यहाँ बराबर नहीं लग रहा है, ये क्योंकि ए का ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, और जबकि बी का एलिमेंट 4 है 1 2 3 4। तो ये कैसे 3 और 4 कैसे बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों कंडीशन फुल हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक, हम लोग अब ऑपरेशन ऑफ सेट का बात करेंगे। तो पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ 2 सेट, ठीक है। इसको डिनोट करने का फॉर्मूला होता है, यूनियन मतलब क्या होता है? यूनाइटेड होता है। इसको डिनोट करने का सिंबल है ए, यू लिख देंगे बीच में, तब बी लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग कैसे? ए यूनियन बी, ठीक है। जैसा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, पिछला ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, आपको ध्यान में आना चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पे काट देंगे तो क्या होगा? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको ध्यान में आ रहा है। इसको हम कह रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या एक्स ए से बिलोंग करना चाहिए या एक्स बी से बिलोंग करना चाहिए, कोई एक से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं यूनियन के बारे में। सेट एक दिया हुआ है, पिछले वीडियो में हम आपको बतलाए थे कि कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कैपिटल ए लिखेंगे, कैपिटल ए इक्वल टू
मान लेते हैं इसमें 1 2 5 3 एलिमेंट दिया हुआ है और सेट बी में 2 3 4 एलिमेंट दिया हुआ है। बोला जा रहा है हम लोगों को ए यूनियन बी निकालना है। इस दोनों का एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक इसका दोनों का यूनियन निकालना है। तो क्या है कि जो एक एलिमेंट मान लेते x बिलोंग्स टू क्या ए कह रहा है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, या इसमें होना चाहिए या इसमें होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। तो इसमें A1 है ए में बिलोंग कर रहा है, बी में नहीं कर रहा है। कोई एक में तो कर रहा है ना, x ए में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो एक बी। अब दो का बात करते हैं, और यूनियन में और का बात होता है। यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है, तो दो जगह बिलोंग कर रहा है। तो हम दो बार दो नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार लेंगे। इस दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, या आप ए का मान लीजिए चाहे बी का मान लीजिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे दो एक ही बार लिखेंगे। हम लोग यूनियन निकाल रहे हैं, यूनियन में और का काम आता है। अब ये दो हो गया, अब इसको मिला लेते हैं। तीन बी में है, कौन सा सेट में है, बी में है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, तो ये बी 3 लिखा गया। 4 किस में, बी में, यहाँ लिखा गया 5। बस हमको ध्यान में रखना, जो भी एलिमेंट सेट ए में और सेट बी में अगर कॉमन होगा उसको हम लोग एक ही बार लेंगे। जैसा कि एलिमेंट यहाँ पे 2 जो है दोनों में है, तो दोनों में है तो हमको दो बार नहीं लिखना है, हमको एक ही बार लिखना है। यूनियन हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब दूसरा है इंटरेक्शन ऑफ टू सेट ए इंटरेक्शन बी। दूसरा है इंटरेक्शन ऑफ टू सेट ए। इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, ए इंटरेक्शन बी। ए जो यू अगर सीधा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यू अगर हम लोग सीधा लिखे हैं तो यहाँ पे यूनियन हो गया है। अगर यू उल्टा कर दिए हैं तो उसको इंटरेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इसको लिखने का तरीका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड यूनियन में क्या था, और था, और इंटरसेक्शन में क्या है, एंड है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि एक्स ए से भी बिलोंग करना चाहिए और एक्स बी से भी बिलोंग करना चाहिए। एग्जाम्पल्स हम लोग क्लियर करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। एक एलिमेंट ए दिया हुआ है जो जिसमें सेट ए है, जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 5, वही एलिमेंट जिसमें हम लोग यूनियन का बात किए थे, और एक है बी 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसमें कॉमन क्या है, 1 सिर्फ ए में है, बी में है या 1 बी में आपको दिखाई दे रहा है, बोलिए भाई। अगर दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा कि पता चलेगा कि आप कितने स्थिर है। हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए नहीं। 2 हमको कॉमन दिख रहा है, ए में भी है, और किसमें है, किसमें है, 2 बी में है, इसलिए हमको कॉमन दिख रहा है। तो हमको क्या लेना है, कॉमन वाला लेना है, तो कॉमन यहाँ ले लिए। यहाँ पे 3 दोनों में है, नहीं है, सिर्फ सेट बी में है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 4 दोनों में है, 4 दोनों में है, नहीं है, सिर्फ बी में है, यही लेंगे। 5 सिर्फ सेट ए में है, नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। तो हमको इंटरसेक्शन में बस एक बात ध्यान रखना है, इस दोनों का सेट का एलिमेंट कोई जो कॉमन होगा वही हम लोग को इसका आंसर हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कहेगा तो सेट का हम लोग बस कॉमन एलिमेंट लिख देंगे। इस दोनों का ट्रिक याद करने का एकदम सिंपल फॉर्मूला क्या है, एक सिंपल ट्रिक है कि अगर यूनियन कहेगा निकालने का तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखिए। और इसमें इंटरसेक्शन में क्या करता है, इस दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है, इस दोनों एलिमेंट का सेट का जो कॉमन एलिमेंट है उसका एक बार लिख दीजिए।